नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। वृषभ राशि फल मई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि मई का महीना वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है। हालांकि शनि की स्थिति पिछले महीने भी थी और आगे भी कई महीनों तक रहने वाली है, लेकिन इस महीने शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति है। इसके अलावा उप नक्षत्र की बात करें तो शनि ग्रह इस महीने आपके उप नक्षत्र में रहेंगे, साथ ही साथ बुध के उप नक्षत्र में भी रहेंगे। ये दोनों स्थितियां भी अनुकूल कही जाएंगी। अतः कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने आप काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, रिस्क नहीं लेना है। यदि थोड़ी सी समझदारी दिखाई जाएगी तो परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में होंगे और आप फायदे में परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत सप्ताह में कुछ ग्रह नीच का जो व्यापार का कारक माना गया है, इसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेना है। लेकिन लाभ भाव में होने के कारण साथ ही साथ बुध ग्रह का नीच भंग होने के कारण आप व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ कमा सकेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई तक व्यापारिक यात्राएं संभावित हैं, लेकिन इसी बीच में कोई रिस्क नहीं लेना है। आर्थिक मामले की बात की जाए तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने के पहले हिस्से में पहले तथा महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण लाभ के मामले में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। अर्थात आपके कर्म के अनुसार आपको लाभ मिलने के योग तो हैं, लेकिन धन अर्थात लाभ में आंशिक कमी देखने को मिल सकती है। किसी काम के जितने पैसे आपको मिलने चाहिए उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह हो सकता है कि देर सवेर या बाद में वह पैसे भी आपको मिल जाएं। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र, शनि, राहु विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौसम में आ रहे परिवर्तन थोड़ा बहुत प्रभाव डाल भी सकते हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन पहले भाव पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट और तीसरे भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति तथा महीने के पहले हिस्से में पहले भाव पर बृहस्पति का गोचर थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अर्थात कभी कभार मौसम जनित कुछ बीमारियां परेशानी कर सकती हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार या लू लगने जैसे कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। खान पान पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। आरोग्य का कारक सूर्य ग्रह महीने के पहले हिस्से में भले ही उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो होना जरूरी ही है। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध 2 बार स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। महीने के शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच अवस्था में रहेंगे। अतः इन प्रकारण आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। छोटे मोटे आर्गुमेंट के बाद प्रेम में ताजगी आने के योग भी मजबूत होंगे। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की कमजोरी के चलते किसी कारणवश एक दूसरे से मिलने के मौके कम मिलेंगे। 23 मई के बाद स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। अर्थात लव लाइफ में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। पारिवारिक
मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिली जुली परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक आपके दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा, जो छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक पारिवारिक संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी बीच में बुध ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे। अतः परिजनों के बीच थोड़ी सी दूरी देखने को मिल सकती है, अथवा कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, वो किसी काम या कारण से परिजनों से दूर रह सकता है, जिसका असर पारिवारिक सामंजस्य पर देखने को मिल सकता है। अब उपाय की बात करें तो माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। इस महीने गुड़ का सेवन न करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।